Assalamu alaikum and good morning, class 8. Today the date is 11th August 2020 and the day is Tuesday. It's your science class. Now open your books of science and the topic is law of conservation of mass means के matter. आई होप कि आप सब ने जो असाइनमेंट है वो सॉल्व कर ली होगी और सबको प्रैक्टिस सबने की होगी कि किस तरह हम एक इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ कोएफिशिएंट्स. ओके, नाउ टुडे टॉपिक इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस. मतलब कि कंजर्व होता है महफूज रहना. ठीक है, मैस मतलब इसमें क्या चीज़ है, एक जो मैस है, मैटर क्या है, ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे. ठीक है, जो मैटर है वो कंजर्व रहता है, सेव रहता है. Okay, start the reading. Law of conservation of mass was put forward. अब इसको आपने हाईलाइट करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, ये जो लॉ था ये किसने दिया था, एक फ्रेंच केमिस्ट था, उसका नेम है लिवॉइजियर. उसने किस ईयर में दिया था, 1785 में उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस प्रपोज किया था. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है अब वो आपने हाईलाइट करनी है. इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैस इज़ नीदर क्रिएटेड, ना ही मैस, जब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है मैस ना तो क्रिएट हो सकता है नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही तबाह हो सकता है, बट इट चेंजेस फ्रॉम वन टू एन अदर फॉर्म. ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसका कन्वर्जन हो जाता है. मतलब कि एक रिएक्शन हुआ है, जैसे कि हमने देखा सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ मिली, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनी, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाया. इसी तरह क्या होता है, जो आपके पास जो मैस है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है. मतलब कि जितनी इनिशियली अमाउंट थी आपके पास, एट द एंड भी आपके पास जो अमाउंट है मैटर की वो सेम ही रहती है. अब देखें, इन अदर वर्ड्स कहता है, जस्ट हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो फॉर्म होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन में खुद ब खुद वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो इन अदर वर्ड्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टोटल मैस जो प्रोडक्ट्स का होगा वो इक्वल होता है टू द टोटल मैस ऑफ द रिएक्टेंट्स. इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा. फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 प्रोडक्ट्स हैं और उनका टोटल मैस 5 ग्राम्स है. ठीक है, तो बच्चे जो रिएक्टेंट जितने भी होंगे उनका भी कलेक्टिवली मैस जो है वो 5 ग्राम्स ही होगा. मतलब दोनों साइड पे क्या होगी, इक्वालिटी होगी. जितना मैस रिएक्टेंट का होगा उतना ही प्रोडक्ट्स का होगा और जितना प्रोडक्ट्स का होगा उतना ही रिएक्टेंट्स का होगा. इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस. मींस के ना ही इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि स्टार्ट में 5 ग्राम थी तो वो 5 ग्राम ही रहना है. ठीक है, वो बढ़ना नहीं है, ना ही वो उसने कंज्यूम होना है, ना ही उसने कम होना है, बल्कि कंजर्व रहना है. ठीक है, सेम रहना है. अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, उसके लिए ऑपरेटर्स हमें क्या चाहिए, प्रैक्टिकल है. ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, वेट बैलेंस चाहिए, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन NaCl का चाहिए, और कौन सा सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट. किसका, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3. ठीक है, तो ये वाली हमें रिक्वायर्ड चीज़ें हैं. तो प्रोसीजर क्या होगा इन सब के साथ, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. सबसे पहले हम NaCl जो सॉल्ट भी जिसको बोलते हैं टेबल सॉल्ट, उसकी लेंगे स्मॉल अमाउंट और इसमें ऐड कर देंगे इनफ कॉनिकल फ्लास्क. ये देखें यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क दिखाई हुई है. पहले इसमें क्या ऐड कर दिया है, सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब. और जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है वो किस में डालना है, एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब में. कॉनिकल फ्लास्क में अपने क्या ऐड करना है, सिल्वर सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट एक टेस्ट ट्यूब में अलग अलग. देन प्लेस द टेस्ट ट्यूब जिसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है इन द फ्लास्क. अब उस फ्लास्क में जिसमें NaCl है, उस फ्लास्क के अंदर उस टेस्ट ट्यूब को रख देना है अलॉन्ग इट्स वॉल, उसकी जो वॉल होती है फ्लास्क की उसके साथ, इन सच अ वे दैट 2 सॉल्यूशन, दोनों जो सॉल्यूशन है NaCl का और AgNO3 का, डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होने चाहिए. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक फ्लास्क है और उसके अंदर क्या है, एक टेस्ट ट्यूब रखी हुई है. तो फ्लास्क के अंदर कौन सा सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड, और टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर नाइट्रेट. देन सील द फ्लास्क. आपने कॉर्क के साथ, एक कॉर्क होता है जो कि एयर टाइट होता है, उसके साथ फ्लास्क को बंद कर देना है एंड उसका वे कर लेना है
अलॉन्ग विद इट्स कंटेंट्स। तो जो भी इसमें कंटेंट्स हैं जिसमें सोडियम क्लोराइड भी है और सिल्वर नाइट्रेट, ओवरऑल इस सब सारे का वे कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, शेक द टेस्ट ट्यूब इन द फ्लास्क। आपने फ्लास्क के अंदर टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, शेक करना है और देन आपने अलाउ कर देना है कि जो दोनों सॉल्यूशंस हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं। जैसे ये सेकंड वाली पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है कि उसमें से जो लिक्विड था सोडियम सिल्वर नाइट्रेट का वो उसमें से गिर के NaCl वाले सोल्यूशन में जाके मिक्स हो गया। तो ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स व्हेन टू सॉल्यूशन मिक्स विद ईच अदर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब आपने क्या करना है, वे द फ्लास्क अगेन एंड नोट वेदर द वे आर इक्वल और नोट। बच्चे आपने क्या करना है, पहले उनको मिक्स किए बगैर उनका वे कर लेना है, देन आपने उनको मिक्स करके, मतलब कि पहले विदाउट रिएक्शन देन आफ्टर रिएक्शन आपने वे करना है और देखना है कि प्रोडक्ट्स न्यू चीज़ें बनने के बाद भी और पहले भी क्या दोनों में जो वेट था वो सेम था। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम ऑब्जर्व करेंगे फॉर्मेशन। जब बच्चे NaCl और सिल्वर नाइट्रेट मिलेंगे तो फॉर्मेशन किसकी होगी, वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बोलते हैं रसूब टाइप, दाने टाइप चीज़ें होती हैं। वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे किसके, सिल्वर क्लोराइड के, यानी NaCl में से Cl मिलेगा सिल्वर नाइट्रेट के सिल्वर से और क्या बना देगा, सिल्वर क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट के तौर पर ऑफ द रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड जो कि सिल्वर नाइट्रेट के दरमियान हुआ है। ओके, द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज एज फॉलोज। तो इसकी केमिकल इक्वेशन क्या है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। तो सिल्वर का जो पार्ट है वो क्लोराइड पार्ट के साथ मिल गया है, ठीक है। तो क्लोराइड पार्ट Cl का और सिल्वर नाइट्रेट में से मिलके AgCl और साथ में NaNO3 भी प्रोडक्ट में बना है। तो वी आल्सो नोटिस दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। दिस वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसने क्या कर दिया है, इस प्रैक्टिकल ने, इस परफॉर्मेंस ने, ये जो एक्सपेरिमेंट था इसने ये प्रूव कर दिया है जो मास है वो कंजर्व रहता है बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। ओके, मतलब कि जितनी अमाउंट सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की थी उतनी ही अमाउंट सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन के बाद भी वही रही है। ओके, नेक्स्ट एक और एक्टिविटी है हायर ऑर्डर थिंकिंग। क्या है, ऑपरेटर्स हमें कौन सी चाहिए, चाइना डिश चाहिए ये वाइट कलर की एंड पीसेज ऑफ आयरन मेटल, ठीक है। टेक सम आयरन नेल्स, कुछ आयरन नेल्स आप लोगे इन द चाइना डिश। वे द चाइना डिश, आप चाइना डिश का पहले वे करोगे आयरन के साथ यानी आयरन नेल्स के साथ विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक बैलेंस। जो ये आपको नीचे नज़र आ रहा है ये एक इलेक्ट्रिक बैलेंस है, ये वायर के थ्रू चलेगा यानी कि करंट के थ्रू। देन प्लेस द चाइना डिश कंटेनिंग आयरन नेल्स इन द बाथरूम फॉर 5 डेज़। फिर आपने क्या करना है, जो चाइना डिश है जिसके अंदर आयरन नेल है उसको बाथरूम में रख देना है 5 दिनों के लिए। देन वे द चाइना डिश अलॉन्ग विद आयरन नेल्स अगेन आफ्टर 5 डेज़। तो 5 दिन बाद आपने फिर उसको वे करना है। देन नोट वेदर द वे ऑफ द आयरन नेल्स इंक्रीजेज डिक्रीजेज और डज नॉट चेंज आफ्टर कीपिंग देम इन द बाथरूम। तो क्या 5 दिन के बाद उनके दरमियान कोई रिएक्शन हुआ भी है चाइना डिश और आयरन नेल्स के दरमियान, तो उसके रिज़ल्ट में क्या जो अमाउंट है पहले जो वे थी उससे चेंज आई है, उससे ज़्यादा हो गई है, कम हो गई है, क्या हुआ है। तो इसका रिज़ल्ट यही है, एक्सप्लेन द फिनोमिना टेकिंग प्लेस इन द चाइना डिश। तो इसमें क्या है कि जब बच्चे आप उसको क्या करते हैं, वे करते हैं, तो आपके पास जो वेट आएगा वो बिल्कुल इक्वल होगा जितना आपने इनिशियली कैलकुलेट किया था। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब जो केमिकल रिएक्शन ये तो हमने देख लिया केमिकल रिएक्शंस होते हैं कुछ, लेकिन ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस हो रहे हैं ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, ठीक है। दे आर क्लासिफाइड 2 ग्रुप्स में, उनकी क्लासिफिकेशन हो सकती है 2 टाइप्स के होते हैं। एक कौन से, एडिशन रिएक्शन एंड सेकेंड वन डिकम्पोजिशन, मतलब एक में बन जाना आपस में मिलके और दूसरे में बने हुए का टूट जाना। 2 किस्म की जनरली आपने देखने हैं रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस क्या होंगे, एडिशन मतलब आपको पता है ऐड अप होंगे इसमें एलिमेंट्स। द केमिकल कम्बिनेशन, इस डेफिनेशन को हाईलाइट करें, केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस का, ठीक है, टू फॉर्म 1 कंपाउंड बनाना इस कॉल्ड द एडिशन रिएक्शन। 2 चीज़ों का मिलके एक चीज़ बना देना, जैसे H2 और O2 मिलकर वाटर बनाते हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। देखें वाटर की एग्जांपल है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं और इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, जो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस से मिलकर बनता है, ये है। और देखिए इक्वेशंस बैलेंस भी की हुई हैं।
नेक्स्ट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया बनाता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में ब्रेकिंग होती है। इस डेफिनेशन को भी हाईलाइट करें। केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप, टूट जाता है इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यूजली हीट रिक्वायर होती है तोड़ने के लिए भी। पीछे हमने देखा है कि ब्रेक डाउन अगर हम करें किसी भी कंपाउंड को तो एक्चुअल में बच्चा होता क्या है कि हमें उसको हीट देनी पड़ती है ब्रेक डाउन करने के लिए उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो भी होंगे जिनसे मिलकर वो बना हुआ है उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू हीटिंग। तो हीट हम यूज़ करेंगे तो ब्रिंग अबाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। द फॉलोइंग कुछ एग्जांपल्स हैं। तो देखिए जो फर्स्ट वन एग्जांपल है वो किसकी है, 2KClO3। बच्चे इसका नेम है, के लिए पोटाशियम यूज़ करते हैं और ClO3 आयन जो है इसके लिए क्लोरेट का वर्ड यूज़ होता है। तो पोटाशियम क्लोरेट के दो मॉलिक्यूल्स को जब हम हीट करते हैं तो इसकी ब्रेक डाउन होती है 2KCl यानी कि दो मॉलिक्यूल्स पोटाशियम क्लोराइड के एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन गैस के, इनमें ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है। सेकेंड वन रिएक्शन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हीट करते हैं एक प्रोडक्ट मिलती है कैल्शियम ऑक्साइड जिसको लाइम भी बोलते हैं CaO, सेकेंड वन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। तो इस तरह क्या हुई है, डीकम्पोजिशन हुई है। पहले पोटाशियम क्लोरेट की देखिए दो कंपाउंड्स में, ठीक है, कंपाउंड की दो कंपाउंड्स में ही हुई है। इसी तरह एक और कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, उसकी भी दो प्रोडक्ट्स में क्या हो गई है, डिकम्पोजिशन हो गई। इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड एग्जांपल पे एक और है इक्वेशन लेड नाइट्रेट 2PbNO3 ट्वाइस, NO3 ट्वाइस बोलते हैं इसको, जिसको जब हीट करेंगे तो ये ट्वाइस का मतलब है ये जो 2 है ना ये ऑक्सीजन के 3 एटम्स के साथ है और नाइट्रोजन के 1 एटम के साथ है, मतलब ठीक है। तो ये जब हम रिएक्शन करेंगे इसको हीट करते हैं तो हमारे पास कौन से कंपाउंड्स बनते हैं इसकी ब्रेकडाउन से, 2PbO लेड ऑक्साइड, Pb लेड एलिमेंट है, इसका नाम लेड है Pb का, और साथ में 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये कुछ टाइप्स हैं रिएक्शंस की, ये आपने क्या करनी है इनकी डेफिनेशन करनी है और साथ में 2 एग्जांपल्स आप इनकी याद कर लें वो इनाफ होंगी। और इसी तरह आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी आपने लोगों के लिए प्रिपेयर कर लेना है। ओके क्लास, थैंक यू।